आज हरछठ हलषष्ठी व्रत एवं उसके कथा के विषय में कुछ जानकारी देंगे। भारत भर में हरछठ, इसे हलषष्ठी भी कहते हैं, इसका व्रत जो है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। हल तथा मूसल निर्माण का कारण है, अर्थात निर्माण का कारक है, यानी वृद्धि का कारक है, अर्थात चिन्ह है। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। स्त्रियों के निर्माण का जो कारक है वो उनके पति को ही बनाया जाता है। पत्नियां प्रार्थना करती हैं कि उनके चौमुखी विकास का कारक उनके पति बने। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी या हरछठ कहा जाता है। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर का लेप करें या फर्श को साफ करें। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाएं या लोटे में जल लें। इस तालाब या लोटे में झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछठ को उसमें गाड़ दें। इसके बाद इसकी पूजा करें। पूजा में 7 प्रकार के अनाज यानी चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरियाँ, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बालें इसमें चढ़ाएं। हरछठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी में रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। तत्पश्चात कथा को कहें, सुने, सुनाएं। अंत में निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्बके नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ स्थान में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। हलछठ व्रत में गाय का दूध या दही का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के दूध या दही का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन केवल भैंस के दूध या दही का सेवन किया जाता है। इसके अलावा हल से जोता हुआ कोई अन्न या फल भी नहीं खाया जाता। हलषष्ठी में बिना हल लगे अन्न और भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से ही व्रत का पारण किया जाता है। हरछठ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलषष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देख उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र जो मृत हो गया था वो खेल रहा है। ये देखकर उसने भगवान का प्रसाद मानकर प्रसन्न हुई और अपने घर चली गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।